नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका हिंदी के कार्यपत्रक 3 और 4। इसमें कार्यपत्रक 3 में दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें लिंग व वचन को समझ पाना, ये समझ विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। इस चक्र में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द ढूंढने हैं और फिर उनके बहुवचन बनाने हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है बहन, मुर्गी, मछली और नदी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो इनके अब बहुवचन बनाएंगे। तो बहन का बहुवचन बनाएंगे तो बहनें हो जाएगा, बहनें लिखेंगे। मुर्गी का मुर्गियाँ लिखेंगे। मछली का बहुवचन मछलियाँ लिखेंगे और नदी का नदियाँ लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ जो पुरुष की आकृति दे रखी है उसमें पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं और जो स्त्री की आकृति है उसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो धोबी का धोबिन इसने लिख रखा है। इसी तरह पति का जो स्त्रीलिंग पत्नी लिखेंगे। चाचा का चाची हो गया, लिखेंगे। घोड़ा का घोड़ी लिखेंगे और ऊँट का ऊँटनी। इसके बाद तो स्त्री की आकृति में स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, उनके जो पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। गायिका का गायक, देवी का देवता या देव लिखेंगे। औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा और मालिन का माली। इस तरह हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं और आगे दो विकल्प हैं। पहला है रोजाना दंत मंजन करता हूँ, दो विकल्प है मैं और हम। तो यहाँ इसमें आएगा मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, एक वचन वाक्य है। दूसरा ख में है कमरे में चल रहा है, तो पंखे या पंखा चल रहा है एक वचन है तो पंखा लिखेंगे, पंखा चल रहा है। ग में गांव में खेलते हैं, यहाँ दो विकल्प है बच्चा या बच्चे, बहुवचन खेलते हैं बहुवचन है तो बच्चे लिखेंगे, बच्चे खेलते हैं। फिर घ में है हनुमानगढ़ जाएगा वे या वह, तो हम यहाँ एक वचन है तो वह लिखेंगे, वह हनुमानगढ़ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो क में है जैसे सुरेश गाना गाते हैं तो इसका लिखा है सुरेश गाना गाता है। ख में है सुधा कविता सुनती है, ये बहुवचन वाक्य है तो इसको हम कर देंगे सुधा कविता सुनती है। जो है के ऊपर जो बिंदु लगा है इसको हटा देंगे। ग में मैं खाना खाते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य करेंगे तो लिखेंगे मैं खाना खाता हूँ। घ में है सविता नाचते हैं, तो इसको शुद्ध करेंगे सविता नाचती है, लिखेंगे। अंग में लिखा है वे बीकानेर गया है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे वह बीकानेर गया है। तो ये हमारा तीसरा कार्यपत्रक पूरा हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक चौथा है। कार्यपत्रक चौथे में है जो व्यवहारिक व्याकरण की है कि संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो इसमें दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। जो शब्दों को भरना है, शब्द दिए हैं जैसे लेकिन, अन्यथा, और, इसलिए, क्योंकि, तो, या, कि, अपितु, ये शब्द है, इनको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे क में लिख रखा है बड़ों का कहा मानो, अन्यथा पछताओगे। इसी तरह अब लिखेंगे। ख में लिखेंगे यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, तो लिखेंगे। ग में है मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तो इसलिए लिखेंगे। घ है राधिका अच्छा नाचती ही नहीं गाती भी है, तो यहाँ अपितु लिखेंगे बीच में, अपितु गाती भी है। अंग में है राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा, तो लेकिन लिखेंगे। च में है राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो यहाँ और लिखेंगे। छ में वह जल्दी ही चला गया उसे बाजार जाना था, तो यहाँ क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि उसे बाजार जाना था। जय में है उसने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे कि, छोटी की मात्रा लगाएंगे, कह के ई की मात्रा लगाएंगे। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का प्रयोग
करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सही कौन सा आएगा ये हमें यहाँ लिखना है, या समुच्चयबोधक की आएगा या क्रिया का की आएगा। जैसे पहले में दे रखा है, बालिका ने चुनौती स्वीकार की, यहाँ करना के लिए आए तो बड़ी की मात्रा आएगी। ख में है, उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। यहाँ समुच्चयबोधक है, दो शब्दों को जोड़ रहा है तो समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग करेंगे। की का छोटी ई की मात्रा लगेगी। ग है, कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगेगी, कह के बड़ी की लिखेंगे। इसके बाद घ में है, अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सकें। यहाँ छोटी ई की मात्रा लिखेंगे क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अंग में है, यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। यहाँ बड़ी मात्रा लगेगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंधबोधक अव्यय चुनकर कीजिए। तो उचित संबंधबोधक अव्यय चुनना है। के बिना, के भीतर, के सामने, के नीचे, के समान कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको इनमें भरना है रिक्त स्थान में। तो क में दे रखा है, मेरे घर एक बगीचा है। तो यहाँ रिक्त स्थान में के सामने एक बगीचा है तो के सामने भरेंगे। ख में है, विद्या जीवन व्यर्थ है। तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है तो के बिना लिखेंगे। ग है, दिनेश पेड़ बैठा है तो के नीचे बैठा है तो के नीचे लिखेंगे। ग है, बाग पौधे लगे हैं, के भीतर पौधे लगे हैं, बाग के भीतर या अंदर तो बाग के भीतर लिखेंगे। अंग है, उसका मुख चंद्रमा है तो यहाँ लिखेंगे चंद्रमा के समान है। तो ये हमारा आज का जो कार्यपत्रक 3 और 4 ये पूरे हुए। धन्यवाद।